कुछ लोगों के काम को देख के लगता है कि ये ना इसमें मास्टर है, कमाल का काम। और कुछ गानों की धुन सुन के लगता है कि क्या मास्टरपीस बनाया है। इसे बहुत सारा तो नहीं, लेकिन एक आधा चीज तो हम में भी होना, तो मतलब बात तो बनी जाए, जिंदगी बन जाए। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ तो ये लोग अलग करते हैं, कुछ तो इनका रास्ता अलग होता है। डेफिनेटली रास्ते भी होते हैं और तरीका भी होता है और मेथड भी होते हैं। और अगर आप जानना चाहें कि मास्टरी कैसे हासिल की जाए किसी भी काम में, तो आज का ये वीडियो आप मिस मत करना। एक्सपर्ट बनने के लिए टैलेंट की जरूरत नहीं, सिर्फ पहले से मौजूद मास्टरों के बनाए नक्शों पे चलना है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर और कई इनके जैसे महान मास्टर पैदाइशी टैलेंट्स और जीनियस होते हैं, जबकि असल में मास्टरी और पैदाइशी टैलेंट्स का कोई कनेक्शन नहीं है। आपको याद होगा कि आपके स्कूल में कई होशियार स्टूडेंट थे, लेकिन फिर भी आज उन्होंने कुछ ज्यादा हासिल नहीं किया, जबकि कई आम स्टूडेंट अपने जीवन में काफी ऊंची बुलंदियों को छू जाते हैं। चार्ल्स डार्विन के भाई सर फ्रांसिस गाल्टन अपने स्कूल के सबसे होशियार स्टूडेंट थे। उनका आईक्यू देख के टीचर्स भी हैरान हो जाते थे, जबकि डार्विन खुद एक एवरेज से स्टूडेंट थे। लेकिन आज हम डार्विन को सदियों का सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानते हैं। इस बात से यह साबित होता है कि मास्टरी इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आप एक होशियार स्टूडेंट हो या एक नॉर्मल, बल्कि इस बात पे करती है कि एक असाधारण और साधारण व्यक्ति ने इसे हासिल करने के लिए किस रास्ते को चुना है। कामयाबी पाने का वो रास्ता उन्हीं गलियों से गुजरता है जिससे ये दुनिया के महानतम मास्टर गुजरे थे। उन सब ने अपनी पसंद की चीज चुनी, उस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की, फिर खुले विचार और पूरे मन के साथ मास्टरी की रास्ते पे चल पड़े। हालांकि मास्टरी के ये रास्ते इतने आसान नहीं थे, उन्हें भी कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता, पर वो सभी असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बनाकर चलते रहे और अंत में मास्टर्स ऑफ मास्टर बन गए। उनके जीवन की ऐसी ही कुछ बातों के बारे में जानकर हम भी उनके जैसे सफल हो सकते हैं। एक इंसान हर क्षेत्र में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन एक न एक क्षेत्र में मास्टर जरूर बन सकता है। आपने अपने पेरेंट्स के कहने पे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या लॉ तो कर लिया, पर आपके मन में कोई और ही धुन बजती है। या कभी ऐसा हुआ हो कि किसी काम को करते हुए आपको लगा हो कि मैं इसे ही करने के लिए बना हूँ, तो फिर आपको जरूरत है अपने अंदर की उस आवाज को पहचानने की जो आपसे कह रही हो कि हाँ, यही वो रास्ता है जिस पे चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। लेकिन आजकल दूसरों के दबाव में अपने अंदर की आवाज को सुनना बहुत ही मुश्किल हो गया है। दुनिया को खुश करने के लिए अक्सर हम भी दुनिया की भीड़ में शामिल हो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान अलग है। जिस तरह बर्फ के दो टुकड़े एक जैसे आकार के नहीं हो सकते, उसी तरह हर इंसान अपने आप में अलग है। दुनिया के जैसे बनने के चक्कर में हम अपने अंदर की ऊर्जा शक्ति को भूल ही जाते हैं और पूरी जिंदगी बस एक आम इंसान बन के रह जाते हैं। हमारे ही तरह इतिहास के सभी महानायकों की जिंदगी में भी एक ऐसा पल आया था जब उनके लिए जिंदगी का मकसद बिल्कुल साफ हुआ कि वह किस कार्य के लिए बने थे। बस फिर क्या था, वो कहते हैं ना कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। उन्हें रास्ता मिलता गया और वो चलते गए। लियोनार्डो डा विंची, उनके लिए वो खास क्षण तब आया था जब वो रोज अपने पापा के ऑफिस से कागज सिर्फ इसलिए चुराते थे ताकि वो उनपे जानवरों का स्केच बना सके। ठीक इसी तरह हम सबके जीवन में भी एक ऐसा ही खास क्षण आता है। बस जरूरत है उस क्षण को पहचान कर अपने अंदर की आवाज को सुनने की। अपना कीमती समय और दिमागी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में समय ना बर्बाद करके, बल्कि अपनी ऊर्जा शक्ति के साथ दुनिया से एक कदम आगे जाने का सोचो। आपका लक्ष्य अपनी फील्ड की सभी छोटी मोटी बारीकियों को सीखने का होना चाहिए। जब भी हम किसी नए काम को शुरू करते हैं तो हम चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले या मैं ऊंचे पद पे जाऊं, लेकिन पैसा या पोजीशन से बढ़कर भी कई चीज होती है और वो है आपका अनुभव।
अगर आज हमने कम पैसों से ज़्यादा सीखने वाली नौकरी को चुना तो कल यही अनुभव आपको अपने फील्ड का जाना माना मास्टर बना देगा और फिर आप मन चाहे पैसे या पद पर जा सकते हो। सभी सफल महानायकों ने ऐसा ही किया। अमेरिका के मुक्केबाज हेरेडी रोच, उन्होंने एक मुक्केबाज सेंटर में बिना पैसों की नौकरी को चुना, लेकिन इस नौकरी में उन्हें वो चीज़ सीखने को मिली जिससे वह एक महान बॉक्सर बन गए। इसी तरह डार्विन को मेडिकल स्कूल और चर्च में मिली अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर HMS बीगल में बिना पैसों की नौकरी की। यहीं से उन्होंने पक्षियों और पेड़ पौधों के बारे में करीब से जानने को मिला, जिससे उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को लिखा। इस बात से यह साबित होता है कि सभी ने अपने जीवन में पैसों से ज़्यादा ज्ञान को महत्व दिया, जिसके कारण वह सफल हुए। इसलिए जब भी आप पहली नौकरी के बारे में सोचें तो ये देखें कि कहाँ आपको सीखने का माहौल ज़्यादा मिलेगा। कुछ भी सीखने के लिए एक मास्टर का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें सीखने का सही तरीका बताए। किसी हुनर को सीखने का रास्ता बहुत उतार चढ़ाव से होकर गुजरता है। जब हम खुद से कोई नया काम या नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं तब भी हम कामयाब तो जरूर हो सकते हैं, लेकिन उस कामयाबी को हासिल करने में हमारा बहुत समय बर्बाद हो जाता है, क्योंकि खुद को सीखने में कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारा समय बर्बाद कर देती है। जब हम किसी मास्टर के साथ जुड़ते हैं तब हमारे सीखने का सफ़र आसान हो जाता है, क्योंकि वो अपने जीवन में की गई गलतियों और अनुभव से हमें वो अनमोल सीख देते हैं जिसे खुद से प्राप्त करने में हमें बरसों लग सकता है। शिष्य बनने के इस सफ़र से गुरु और शिष्य दोनों फायदे में रहते हैं। जहाँ एक तरफ शिष्य को गुरु से सीख मिलती है, वहीं दूसरी तरफ गुरु शिष्य के जरिए अपने सपने और कला को आगे बढ़ते हुए देखता है। लेकिन चाहे जो भी हो, एक शिक्षक के बिना सफलता की राह थोड़ी कठिन, दिशाहीन होती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि शिष्य अपने गुरु के ज्ञान के सीमा में बन के रहे। शिष्य अपनी इच्छा शक्ति से गुरु से भी आगे निकल सकता है। सचिन तेंदुलकर ने अपने गुरु यानी कोच रमाकांत आचरेकर की शिक्षा में अपनी सूझबूझ को मिलाकर भारत के नंबर 1 क्रिकेटर बन गए। इसी तरह इतिहास में कई ऐसे गुरु शिष्य का उदाहरण है जिससे शिष्य ने गुरु के आशीर्वाद से सफलता की बुलंदियों को छू लिया है। इसीलिए अपना लक्ष्य तय करने के बाद सबसे पहले एक ऐसा गुरु तलाश करो जो आपके अपने सारे गुण सिखा दे, पर साथ ही साथ यह भी याद रखिए कि आपकी असली कामयाबी अपने गुरु जैसा बनने में नहीं बल्कि उनसे आगे निकलने में है। अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए अपने सोचने का नजरिया बदलो। कौन ये नहीं चाहेगा कि वो अपनी हर समस्या को खुद ही आसानी से दूर कर सके। आपको लगता होगा ऐसा करना बहुत ही कठिन होगा, पर ऐसा नहीं है। हमारा माइंड क्षमताओं का धनी है, बस जरूरत है उन क्षमताओं को पहचान के उन्हें निखारने की। हम जितना अपने दिमाग को खुले विचारों के समुद्र में बहने देंगे, उतना ही हमारा दिमाग नए विचार और नए तरीके से सोचने लगता है। ऐसा बार बार करते रहने से हमारे दिमाग को ऐसा करने की आदत हो जाती है। एक रिसर्च के अनुसार हमारे दिमाग पे हुई एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हम किसी काम को 10,000 घंटों से ज़्यादा कर लेते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही उस काम को करने के प्रति अधिक जागरूकता हो जाता है और उस काम के बारे में एक नया नजरिया बना देता है। इसलिए यह सोचकर हार ना मान लेना कि लोग पैदाइशी ही जीनियस होते हैं या उनके दिमाग का लेवल कुछ अलग होता है, बल्कि हमें अपने दिमाग को भी हर सिचुएशन को किसी और नजरिए से सोचने के लिए तैयार करना होगा। अपने काम में इतने माहिर बनो कि वो आपके दिमाग और शरीर का हिस्सा बन जाए। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो पहले हमारा माइंड उसके बारे में सोचता है और फिर शरीर को वो कार्य करने का आदेश देता है। लेकिन जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो वो हमारे दिमाग में फिट हो जाता है और फिर माइंड को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर अपने आप काम करने लगता है। इससे हमारा समय बचता है और हम कुछ आगे सोचने के लिए फ्री रहते हैं। जैसे कि चेस मास्टर बॉबी फिशर ने चेस की इतनी प्रैक्टिस की कि उन्हें गेम के दौरान हर चाल के बारे में नहीं सोचना पड़ता था, जिससे उन्हें गेम में प्लानिंग करने का समय मिल जाता था। मास्टरी का सही मतलब यह है कि आप किसी भी फील्ड के मास्टर हो, उस काम को करने के लिए
आपका माइंड और शरीर का एक ऐसा अनोखा तालमेल बन जाना चाहिए कि उस काम को करते रहने के लिए आपको सोचना ना पड़े, बस दिमाग ने कहा और शरीर ने कर दिया। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर यस टाइप कर दीजिए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़े। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। फिर मिलते हैं और बेहतर वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।